Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. Students, lecture 1.20 में हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में सीखा था और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। आज हम लॉ ऑफ इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 1, इसके 2 पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास 2 लॉज जो हैं इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट के गिवन है। एक लॉ है हमारे पास ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और जो दूसरा लॉ है वो है ए और डी मैट्रिसेस का, यानी कि डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ये हमने वेरीफाई करने हैं 2 लॉज ऑफ इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 लेते हैं और हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड डी। 1 पार्ट है ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन है इनका, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इन्वर्स। स्टूडेंट्स, ए बी होल इन्वर्स में ए और बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम ए और बी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, उसके बाद इनका इन्वर्स लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हम ए और बी का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए बी 2 मैट्रिसेस ए और बी गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में। 4 0 -1 2 A matrix and B matrix is -4 -2 1 -1। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस? फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से एरो जो शो कर रहा है रोज टू कॉलम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 -16 साइन माइनस का था, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। 4 टू द 8 -8 साइन ए माइनस का है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0। माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। -16 प्लस 0 -16, -8 प्लस 0 -8, 4 प्लस 2 6 एंड 2 -2 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने का मतलब है हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट। तो हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास बिकॉज ए बी इन्वर्स जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। तो हम ये दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट में हम डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर 0 -8 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 नेगेटिव हो जाएगा और 0 की जगह पर -16 आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी है। अब हम ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट में पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल बार के अंदर 6 0। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम इन दो एंट्रीज़ को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -16 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस साइन, और फिर बाकी दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय -8। 16 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 8 द 48। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 48। 48 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए बी इज़ नॉन सिंगुलर। ए बी इज़ नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर। तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इन्वर्स ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह पर हम मैट्रिक्स लिखेंगे 0 8 0 8 -6 -16। हमारा ए बी डिटर्मिनेंट आया है, ए बी डिटर्मिनेंट है 48। स्टूडेंट इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ, ए बी के तमाम एंट्रीज़ को, तो 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48। यहाँ इसको कटिंग कर लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 and 8 divided by 48 6, 8 1 the 8, 8 6 the 48, 1 over 6, 6 1 the 6, 6 8 the 48, तो -1 over 8। 16 को 48 से कटिंग करें तो 3 आता है, 16 1 the 16 और 16 3 the 48, तो हमारे पास है -1 over 3 आंसर। ये मैट्रिक्स ए बी होल इन्वर्स का आंसर है। इसको हम 1 का नाम देंगे। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हम पहले बी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट है टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स हमारे पास क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। बी इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, एंड ए का जो है ए इन्वर्स का फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हम पहले बी इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो बी इन्वर्स हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ बी, यानी कि बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स में एडजॉइंट में हमने डायगोनल एंट्रीज की को पोजीशन को इंटरचेंज करना है, यानी कि -1, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं। तो -2 को 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर -1 की जगह पर -4 आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मैट्रिक्स बी को जो है वो उसका एडजॉइंट ले लिया है, और यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स बी पहले राइट करेंगे, जो है -4 -2 1 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट का आंसर आता है हमारे पास, इसको पहले हमने -4 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -2। सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। आंसर इज 6। बी डिटर्मिनेंट इज 6, और बी एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास मैट्रिक्स था, तो हम इसको बी इन्वर्स के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। बी इन्वर्स का फॉर्मूला है बी इन्वर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट की जगह पे हम एडजॉइंट रखने लगे हैं, यानी कि -1 2 -1 -4
और डिटर्मिनेंट की जगह पर हम लिखेंगे 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं तक रहने देंगे। इसको हम जब प्रोडक्ट लेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स की, तो हम इसके डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड करेंगे। अभी ये क्वेश्चन यहीं तक हम रखेंगे। अब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इन्वर्स में हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए की डायगोनल एंट्रीज को हमने इंटरचेंज किया तो आ गया 2 और 4, और बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं तो 0 0 रहेगा, -1 पॉजिटिव हो जाएगा 1। ये हमारा है एडजॉइंट ऑफ ए, और ए डिटर्मिनेंट होगा इक्वल, ए डिटर्मिनेंट के लिए ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे 4 0 -1 2। अगर आप हर स्टेप को करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 टू द 8, माइनस प्लस, लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर है। तो इसका हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ए इन्वर्स, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इन्वर्स एडजॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे 2 0 1 4, ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं इन्वर्स के, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की जगह पर आएगा 8। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम 8 से इसकी एंट्रीज को डिवाइड नहीं करेंगे। अभी हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स एज बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बी इन्वर्स का जो हमारे पास सोल्यूशन आया था पहले उसको लिखेंगे। बी इन्वर्स का हमारे पास आंसर आया है -1 2 -1 -4, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी बी इन्वर्स में 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए इन्वर्स से, तो मल्टीप्लाई ए इन्वर्स की वैल्यू है 2014 डिवाइडेड बाय 8। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 6 और 8 डिवीजन में हैं, हम इनको एक साइड पे कर लेते हैं, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/8 की फॉर्म में, और जो हमारी बी और ए की मैट्रिसेस हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट आसान हो जाए। -1 -4 एंड 2014, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 8 48, 1/48। ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 और 8 को। अब ये जो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4। सॉल्व कर लेते हैं। 1/48 अंदर मैट्रिसेस को सॉल्व करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 4 टू द 8, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16। स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/48 -2 + 2 0, 0 + 8 8 एंड -2 -4 -6 -16। ये जो 48 है बाहर, इसको हम इसके हर एंट्री के साथ में डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 एंड -16 डिवाइडेड बाय 48। इसको कटिंग करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 48 0, 8 डिवाइडेड बाय 48 1/6, क्योंकि 8 1 द 8 8 6 द 48,
1/6, 6 1 the 6, 6 8 the 48, minus 1/8 and 16 डिवाइडेड बाई 48 3 यानी -1/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। सेकंड इक्वेशन कह देते हैं इसे, ये B इन्वर्स A इन्वर्स है। हम चेक करते हैं कि इसका आंसर AB होल इन्वर्स से मैच करता है कि नहीं। तो हमारी इक्वेशन 1 से देखा जाए, इक्वेशन 1 इज़ 0 1/6 -1/8 -1/3, यानी कि ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारी जो राइट हैंड साइड आई है हम उसे कह सकते हैं ये इक्वल है लेफ़्ट हैंड साइड के, इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस द लॉ AB होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स इज़ वेरीफाइड। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं, डेट इज़ सेकंड पार्ट है DA होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू A इन्वर्स D इन्वर्स का प्रोडक्ट। हमने इसको वेरीफाई करते हैं तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, टेक लेफ़्ट हैंड साइड। जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है, पार्ट 2 भी सेम है। टेक लेफ़्ट हैंड साइड DA होल इन्वर्स, यानी कि पहले D और A का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम D और A का प्रोडक्ट जो फाइंड आउट कर लेते हैं। DA इज़ इक्वल टू D मैट्रिक्स पहले राइट करेंगे, डेट इज़ 3 1 -2 2। फिर A जो मैट्रिक्स है उसको राइट करेंगे 4 0 -1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 प्लस -1। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 टू द 4। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 12 -1 11, 0 प्लस 2 2, -8 -2 माइनस प्लस होता है तो -10, 0 प्लस 4 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास DA प्रोडक्ट आई है। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का मतलब है कि हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ऑफ DA फाइंड करना है। DA इन्वर्स इज़ इक्वल टू, हम राइट करेंगे एडजॉइंट ऑफ DA ब्रैकेट DA डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जो है वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने लगी हूँ फॉर्मूला में। तो एडजॉइंट ऑफ DA, अगर हम मैट्रिक्स A को देखें तो एडजॉइंट ऑफ DA क्या बनता है, यानी कि डायगोनल एंट्रीज के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। 4 11 की साइड पर आ जाएगा और 11 4 की पोजीशन पर। 2 का साइन पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 10 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ DA प्रोडक्ट का। डिवाइडेड बाय इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 द 44, माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। फॉर्मूला में ही इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 -2 10 11 डिवाइडेड बाय 44 माइनस प्लस 20, 44 प्लस 20 64। हम यहाँ लिखेंगे 4 -2 10 11 डिवाइडेड बाय 64। अब 64 को हम जो हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -2 10 11 की ईच एंट्री से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 64, -2 डिवाइडेड बाय 64, 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64। तो स्टूडेंट्स इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो 4/64 की कटिंग हो जाएगी। 2 to the 4, 2 3 the 6,
2 to the 4। तो हमारे पास आ जाता है 2/32, ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 1/16। इसी तरह से 2 को 64 से कटिंग करें तो 2 1 the 2, 2 3 the 6 एंड 2 2 the 4, -1/32। 10 और 64 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 के टेबल में ही कटिंग होता है, 2 5 the 10 एंड 2 3 the 6, 2 2 the 4, 5/32 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो 5/32। 11/64 भी डिवाइड नहीं होता, 11/64 आंसर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यानी कि DA होल इनवर्स। स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A इनवर्स D इनवर्स, A इनवर्स D इनवर्स। हम पहले A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर D इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं A इनवर्स। A इनवर्स है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A को हम मैट्रिक्स के डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है 4 डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन को इंटरचेंज करना, तो 4 की पोजीशन पे 2 आ जाएगा और 2 की पोजीशन पे 4। बाकी एंट्रीज के साइन चेंज करने हैं, 0 एज इट इज़ रहेगा, -1 को हम +1 कर देंगे। और A डिटर्मिनेंट भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। A डिटर्मिनेंट में हम A मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे और डिटर्मिनेंट आता है 4 to the 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास है मैट्रिक्स A इनवर्स। अब D इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। D इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय D डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ D को हम डायरेक्ट D मैट्रिक्स से फाइंड आउट करेंगे। D मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है 2, साइन चेंज करेंगे 1 का -1, -2 का साइन चेंज करेंगे +2 और 2 की जगह पर हम लिखेंगे 3। और डिटर्मिनेंट ऑफ D को भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट करें D मैट्रिक्स से, 3 2 the 6 -+2 1 the 2। इनका आंसर जो है 2 -1 2 3 8। 8 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है और हम D इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स और D इनवर्स को तो हमारे डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों के डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिखते हैं A इनवर्स D इनवर्स। सॉल्व करते हैं A इनवर्स D इनवर्स। पहले A इनवर्स लिखेंगे। A इनवर्स हमारे पास है 2 0 1 4, 2 0 1 4 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई हो रहा है D इनवर्स से, तो D इनवर्स है 2 -1 2 3 डिवाइडेड बाय 8। जो हमारे पास डिवीजन में 8 हैं इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 और बाकी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 1 4 2 -1 2 3, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 होता है। अब दो मैट्रिसेस को हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 1/64 एज इट इज़, 2 to the 4 प्लस 2 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 प्लस 4 to the 8, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 प्लस 4 to the 12। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1/64 को एज इट इज़, 4 प्लस 0 4 -2 प्लस 0 -2, 8 प्लस 2 10 एंड -1 प्लस 12 11।
स्टूडेंट्स 1/64 जो बाहर है इसको हम मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ जो है डिवाइड करेंगे। 4/64 माइनस 2/64, 10/64 एंड 11/64। यहाँ पर जो नंबर्स जो हैं वो कटिंग हो रहे हैं हम उसे कट कर लेंगे, बाकी नंबर्स को एज इट इज़ ही रहने देंगे। 4/64 को कटिंग करें तो आता है 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 6 24 यानी 1/16। 2 को 64 से कटिंग करें तो 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4, माइनस के साथ 1/32। 10/64 को कटिंग करें तो हमारे पास आता है 2 5 द 10, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 5/32 एंड 11/64 कटिंग नहीं होता है, ये एज इट इज़ होगा। तो ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड का आंसर। अगर हम इसे कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड साइड से तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। हम कह सकते हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो हैंस हमारा जो लॉ है DA होल इनवर्स इज़ इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स इज़ वेरीफाइड। स्टूडेंट आज हमने अपने लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स को जो है वेरीफाइड किया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 में लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट को वेरीफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।